कहानी में पति पत्नी के बीच सब कुछ परफेक्ट था जब तक कि पत्नी के पुराने आशिक की एंट्री नहीं हुई थी। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है स्ट्रॉ डॉग्स, जो रिलीज हुई थी 2011 में। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8। कहानी की शुरुआत एक हॉट कपल्स डेविड और एमी से होती है। डेविड एक फिल्मी राइटर है और उसकी खूबसूरत पत्नी एक अभिनेत्री। वो दोनों एमी के गांव मिसिसिपी जा रहे हैं। अब से वो वहीं रहेंगे। एमी के पापा मर चुके हैं और उनकी हवेली एमी को विरासत में मिल चुकी है, तो वो उस हवेली में रहेंगे। हवेली जाने से पहले वो उसी टाउन के एक बार में बैठकर खाते पीते हैं। इसी बार में एमी का एक्स बॉयफ्रेंड चौधरी भी था। दरअसल एमी के पापा की हवेली को मरम्मत की जरूरत है। डेविड ने उस काम के लिए एक ऐड दिया था। चौधरी उसी काम के सिलसिले में डेविड से बात करता है। डेविड उस घर के इंटीरियर का काम उसे दे देता है। उसके बाद डेविड और एमी बाहर आ जाते हैं। डेविड एमी से पूछता है कि क्या चौधरी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ये सुन एमी मजे लेने लगती है और पूछती है कि क्या उसे जलन हो रही है। घर पहुंचकर वो लोग घर सही करने का काम में लग जाते हैं। डेविड को अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी थी, इसीलिए वो उसमें बिजी हो जाता है। चौधरी और उसके दोस्त अगली सुबह उनकी छत पर काम करने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, जिस पर डेविड उन्हें कल से थोड़ा लेट आने को कहता है क्योंकि इस तरह उनकी नींद खराब होती है। चौधरी से माफी मांगता है। उसके बाद जब डेविड अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, बिक आकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है और बिना पूछे उनके फ्रिज से बियर की बॉटल्स निकाल कर वहां से चला जाता है। ये बात डेविड को पसंद नहीं आती और वो एमी से इस बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्त ऐसे ही बदतमीज किस्म के हैं। इस पर एमी अपने दोस्तों की साइड लेती है और बताती है कि हम सब एक दूसरे पर काफी ट्रस्ट करते हैं, हम सब लंगोटिया यार हैं। डेविड को ये सब पसंद नहीं आता, जिस पर एमी उससे कहती है कि अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वो डायरेक्ट जाकर उनसे बात कर सकता है। डेविड चौधरी से जाकर काम टाइम पर खत्म करने को कहता है और बिक के बारे में उससे बात करता है कि वो बिना पूछे घर के अंदर आ गया था, जो उसे पसंद नहीं है। चौधरी इस बारे में बिक से बात करने की जिम्मेदारी लेता है और बाद में वो डेविड को उनके साथ शिकार पर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डेविड मना कर देता है। उसके बाद वो सब मिलकर पूल खेलते हैं और चौधरी के दोस्त एमी की पूसी के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हॉट हो गई है। उधर डेविड और एमी एक दूसरे के साथ मस्त रोमांटिक टाइम बिता रहे थे। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कोच डैनियल से बात कर रहा था। वो डैनियल के भाई जेरेमी के बारे में उसे बात करता है कि उसका भाई उसकी बेटी के आसपास घूमता रहता है, उसे समझाओ वरना वो अपने तरीके से उसे समझाएगा। डैनियल कहता है कि अगर उसके भाई ने कुछ गड़बड़ करी तो वो खुद ही उससे निपट लेगा। असल में डैनियल का भाई जेरेमी एक मेंटल केस है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगले सीन में हम एमी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। पीछे से चौधरी अपनी गैंग के साथ वहां आ जाता है और उसके दोस्त एमी को बहुत ही बुरी तरह ताड़ने लगते हैं। चौधरी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उनसे कहता है कि बस बहुत हुआ, सामान देखना, अब गाड़ी आगे ले। एमी को उनकी ये हरकतें पसंद नहीं आती और उसे ये भी दुख है कि चौधरी उन्हें मना नहीं कर रहा था। अंदर आकर वो इस बारे में डेविड से बात करती है। डेविड उससे कहता है कि उसे टी शर्ट के नीचे ब्रा पहननी चाहिए, जो उसने नहीं पहनी थी। वो खुद ही अपने शरीर की नुमाइश करती फिरती है, तो लड़के तो उसे ऐसे देखेंगे ही। ये सुन एमी उससे पूछती है कि क्या उसके कहने का ये मतलब है कि ये सब वो खुद चाहती है कि लड़के उसे गंदी नजरों से देखें। डेविड इस बात का जवाब नहीं देता। एमी उससे कहती है कि वो उसके लिए इस तरह के कपड़े पहनती है, ना कि उन लड़कों के लिए। इस पर डेविड कहता है कि उसे पता है कि वो बिना कपड़ों के कैसी लगती है। उसे अपना शरीर दिखाने के लिए इस तरह ट्रांसपेरेंट कपड़ों को पहनने की जरूरत नहीं है। एमी नहाने का कहकर वहां से चली जाती है और खिड़की के पास खड़ी होकर चौधरी और उसके दोस्तों के सामने अपने टॉप के बटन खोलकर उन्हें दर्शन देती है। वो ये सब डेविड की बातों से दुखी होकर कर रही थी कि उन लड़कों ने अब उसे बिना कपड़ों के देख लिया है तो शायद वो उसे गंदी नजरों से देखना बंद कर देंगे। लोल, इस हरकत से चौधरी काफी शर्मिंदा होता है। नेक्स्ट सीन में डेविड किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में चौधरी की गाड़ी उसे दिखती है। वो काफी धीरे कार ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से डेविड की कार भी स्लो हो गई थी और जब वो डेविड को पास देते हैं, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और डेविड का एक्सीडेंट होते होते बचता है।
फिर वो अपनी कार के टायर को चेंज करवाता है और देखता है कि उस कोच की बेटी खुद ही जेरेमी और उसके डॉग के पास आती है, क्योंकि उसे डॉग और जेरेमी काफी पसंद है। डैनियल उन्हें देख लेता है और अपने भाई को समझाता है कि उसे इस लड़की से दूर रहना है। उसके बाद डेविड एक बार में जाता है जहाँ एक आदमी उसे फुटबॉल मैच खेलने के लिए इन्वाइट करता है ताकि वो उनसे मेल जोल बढ़ा पाए। फिर हम डेविड को एमी के साथ चर्च में देखते हैं। डेविड को इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी कार में सो जाता है। जिसके बाद चौधरी उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे भगवान में विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे इस तरह चर्च से उठकर नहीं आना चाहिए था, ये काफी बुरा था। डेविड उससे कहता है कि भाई गलती हो गई, अब क्या करूं, मैं मर जाऊं। वो चौधरी से कहता है कि मैंने भी बाइबल में एक बात पढ़ी है कि पड़ोसी की बीवी पर नजर नहीं डालनी चाहिए। ये सुन चौधरी उससे कहता है कि अगर पड़ोसी की बीवी खुद उस पर नजर डाल रही हो तब क्या करना चाहिए। तब तक एमी वहां आ जाती है और सब वहां से चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनकी म्याऊ म्याऊ को मार कर अलमारी के अंदर लटका दिया है। एमी को यकीन है ये चौधरी का काम है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि हम यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगले दिन डेविड चौधरी से एक बियर ट्रैप को खोलकर सही करने को कहता है और तब एमी आकर उन सबसे अपनी म्याऊ म्याऊ के बारे में पूछती है कि उसे वो कहीं मिल नहीं रही, लेकिन कोई भी उसकी इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि कांडी तो यही लोग थे। उसके बाद वो सब डेविड को उनके साथ शिकार पर चलने के लिए कहते हैं। डेविड उनके साथ इस वजह से चलने को तैयार हो जाता है कि वो सब उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे। डेविड जब बाकी दो लड़कों के साथ शिकार कर रहा था, चौधरी घर पर एमी का शिकार करने आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसे लगता है कि एमी भी यही चाहती है, लेकिन एमी की एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ जाता है कि उसने एमी का रेप किया है। तभी पीछे से उसका दोस्त नुमान आ जाता है और एमी को बिना कपड़ों के देख उसका दिल मचलने लगता है और वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से इंटीमेट होता है। एमी चौधरी से उसके दोस्त को रोकने को कहती है, लेकिन चौधरी तो खुद सदमे में है कि उसने एमी का चीरहरण कर डाला क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती। उधर शिकार पर डेविड एक हिरन को मार डालता है और देखता है कि उसके अलावा वहां और कोई नहीं है, सब उसका पोपट बनाकर वहां से गायब हो गए थे। तब शेरिफ उसे घर तक लिफ्ट देता है। एमी बेड पर बैठी हुई थी, तब वहां डेविड आ जाता है, लेकिन वो उसे अपने साथ हुए चीरहरण के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो डेविड को कायर कहकर बुलाती है। डेविड को समझ नहीं आता कि एमी पर कौन सी माता आ जाती है। वो डेविड से शहर छोड़कर वापस चलने को कहती है। डेविड कहता है कि वो ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, ये उनका घर है। वो चौधरी को काम से निकालने की बात करता है और अगले दिन उससे कहता है कि वो अपना काम खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और उसका हिसाब करके उसे काम से निकाल देता है। उसी रात एमी डेविड के साथ गेम देखने जाती है। वही कोच की बेटी फिर से जेरेमी के पास आकर उसको अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। वो उसे मुख सुख देने की बात करती है। जेरेमी डरा हुआ है कि आज उसकी इज्जत खतरे में है। तभी कोच अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। डर की वजह से जेरेमी उसकी बेटी का मुंह बंद कर देता है और दम घुटने की वजह से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। उधर कोच चौधरी और उसके दोस्तों के साथ जेरेमी को ढूंढने निकल पड़ता है। जेरेमी की डेविड की कार के आगे आने से हाथ की हड्डी टूट जाती है। डेविड उसे लेकर अपने घर आ जाता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। उधर चौधरी को भी पता चल जाता है कि जेरेमी डेविड के घर पर है। वो सब डेविड के घर आ जाते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं कि वो जेरेमी को उनके हवाले कर दे, लेकिन डेविड मना कर देता है और कहता है कि वो कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता। कोच की बेटी उनके पास नहीं है। तब तक शेरिफ भी वहां आ चुका था और उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वो डेविड से जेरेमी को उसके हवाले करने को कहता है, ये कहकर कि उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन डेविड उसे भी मना कर देता है। तभी पीछे से कोच उस शेरिफ की गोली मारकर हत्या कर डालता है और अब वो सब मिलकर डेविड के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड उन सब से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। वो घर में पड़े तेल को बर्तन में गर्म करने लगता है और जो भी अंदर आने की कोशिश करता है डेविड उसे वहीं रोक लेता है। जब कोच खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा था, डेविड उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल देता है। हेडन और चौधरी घर में घुसने के लिए पिकअप ट्रक का उपयोग करते हैं, लेकिन चौधरी इस बीच भी होश हो जाता है। डेविड हेडन से लड़ता है और हेडन गलती से खुद की पैर में ही गोली मार लेता है। डेविड मौका पाकर हेडन को गोली मार डालता है क्योंकि वो डेविड को एक रिवॉल्वर से गोली मारने की कोशिश कर रहा था और फिर वो एक फायर प्लस पोकर के साथ बीक को मारने के लिए आगे बढ़ता है।
ऊपर एमी और जेरेमी पर नोमान हमला कर देता है। डेविड और चौधरी के सामने आने पर नोमान एमी के साथ फिर से बलात्कार करने का प्रयास करता है। जब नोमान एमी को जान से मारने की धमकी देता है तो चौधरी और नोमान एक दूसरे की तरफ पिस्टल तान देते हैं। चौधरी कहता है कि वो यहाँ एमी के साथ मजे करने नहीं आए हैं। एमी मौका पाकर नोमान को गोली मार देती है। चौधरी उस पर हमला करता है, उसे निर्वस्त्र कर डालता है। फिर डेविड ने उस पर छलांग लगा दी। चार्ली ने डेविड को सीढ़ियों से नीचे गिराया और उसे बुरी तरह से पीटा। जब चार्ली फर्श पर लेटे हुए निहत्थे डेविड को गोली से मारने की तैयारी कर रहा था, एमी एक बंदूक के साथ पीछे से आती है। चौधरी मुड़ता है और उसे बताता है कि बंदूक तो खाली है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा बेबी। पीछे से डेविड खुले भालू के जाल को उसके सिर पर पटकने के लिए उठाता है और उसकी श्वास नली को कुचल डालता है। चार्ली धीरे धीरे मर जाता है। एमी और डेविड चुपचाप उसे देखते हैं। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है, डेविड कहता है कि उसे सब कुछ मिल गया उन लोगों से बदला लेकर, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।